तो जैसा कि आपने सेवन डेडली सिंस के पिछले पार्ट में देखा था कि मिलरस और उसके दोस्त किंग को खोजने में कामयाब रहते हैं, जहां पर उनका सामना गुलिया नाम के हॉली नाइट से होता है, जो बड़ी आसानी से मिलरस और उसके दोस्तों को हरा देती है, जिस पर किंग अपनी रियल पावर का यूज़ करके उस हॉली नाइट को हरा देता है। फिर हमें पता चलता है कि मिलरस और उसके दोस्तों ने अपने सेक्रेट ट्रेजर को खो दिया है, जिस वजह से वो अपनी रियल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच मिलरस को एक जाइंट हैमर के बारे में पता चलता है, जो कि डियाना का सेक्रेट ट्रेजर था, इसलिए वो सभी उस ट्रेजर को लेने उस विलेज में जाते हैं, जहां पर उन्हें उस हैमर को जीतने के लिए एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जहां पर मिलरस और बान की एक दूसरे से फाइट होने वाली होती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बान और मिलरस एक दूसरे से फाइट करने के लिए स्टेज में एंटर करते हैं, जहां पर मिलरस बान पर एक जोरदार अटैक करता है, जिस पर बान को उसके पास्ट की याद आने लगती है। जहां पर हम मिलरस को देखते हैं, जिससे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जिसे कई बार जान से मारने के बाद भी वो जिंदा हो जाता था, जो काफ़ी अनोखी बात थी। इसलिए मिलरस उससे मिलने आता है, जहां पर मिलरस की पहली बार बान से मुलाकात होती है और उन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर मिलरस बान को हरा देता है और उसकी पार्टी ज्वाइन करने को कहता है, जिस पर बान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि काफ़ी समय बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई थी जो उसके एक ही हमले से मरा नहीं था और बान उसके सामने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए बान मिलरस की टीम ज्वाइन करने को तैयार हो जाता है। फिर हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां पर बान मिलरस को एक जोरदार किक मारकर उसे हवा में उड़ा देता है और उस पर लगातार अपने पंचेस से अटैक करने लगता है, पर मिलरस अपने एक पावरफुल अटैक से बान को वापस स्टेडियम में फेंक देता है, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहां पर हाउजर सेवन डेडली सिंस की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मिलरस के पास इस मैच में क्लियर एडवांटेज होता है और वो बान को इस फाइट में डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से मिलरस अपने घुटनों पे आ जाता है, जो देखकर बान हंस रहा होता है, जिससे मिलरस समझ जाता है कि बान ने अपने मैजिक का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तभी बान मिलरस पर अटैक करने आगे बढ़ता है, जिस पर मिलरस बान पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से बान की स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है और बान ने मिलरस को ओवर पावर करना स्टार्ट कर दिया था, जो देखकर डियाना को लग रहा होता है कि शायद से मिलरस का स्टेमिना खत्म हो गया है, इसलिए वो हार रहा है। जिस पर किंग डियाना को बताता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये बान के मैजिक स्नैच का कमाल है, जिसकी मदद से बान अपने ओपोनेंट्स की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड को चुरा सकता था और यही कारण था कि बान मिलरस पर भारी पड़ रहा होता है। इसी बीच हम बान को देखते हैं, जो अपने मैजिक से मिलरस की और ज़्यादा पावर चुरा रहा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, पर इससे मिलरस काफ़ी ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी मिलरस बान का हाथ तोड़ देता है और उसे एक जोरदार पंच मारकर दूर उड़ा देता है। लेकिन क्योंकि बान एक इमॉर्टल था, तो वो अपने हाथ को इजीली हील कर लेता है। तभी मिलरस बान पर लगातार अटैक करने लगता है, क्योंकि मिलरस समझ गया था कि अगर उसे बान को हराना है तो उसे बान को उसकी सारी ताकत चुराने से पहले हराना होगा। लेकिन मिलरस को इसमें काफ़ी देर हो जाती है और बान मिलरस की सारी ताकत चुराने में कामयाब रहता है, जिससे मिलरस के पास लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती है, जो देखकर बान मिलरस पर अपनी फुल पावर से अटैक करने का फैसला करता है और अगर मिलरस इससे जिंदा बच गया तो बान मिलरस को इस मैच का विनर मान लेगा। जो सुनकर एलिजाबेथ को मिलरस की चिंता होने लगती है, पर डियाना एलिजाबेथ को शांत रहने को कहती है, क्योंकि डियाना के हिसाब से ये मिलरस की एक चाल थी ताकि वो बान को अपने फुल काउंटर मैजिक का यूज़ करके हरा सके। तभी किंग डियाना को बताता है कि मिलरस का फुल काउंटर मैजिक सिर्फ मैजिकल अटैक पर ही काम करता है और फुल काउंटर मैजिक फिजिकल अटैक के सामने किसी काम का नहीं है, इसलिए अगर मिलरस को बान का वो पंच लग गया तो सच्ची में उसकी जान जा सकती थी। जो सुनकर डियाना को भी मिलरस की चिंता होने लगती है। तभी बान मिलरस पर अपनी फुल पावर से अटैक करता है, जिससे वहां एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, पर जब धूल हटती है तो सभी देखते हैं कि स्टेडियम में सिर्फ मिलरस मौजूद था और बान कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होता है। तभी मिलरस बान की तरफ इशारा करता है, जो कि एक बिल्डिंग पर काफी जख्मी हालत में टकराया हुआ था, जिससे मिलरस इस राउंड को जीत जाता है और सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। इसी बीच हम उसी एक्सप्लोजन का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जब बान ने मिलरस पर अपने फुल पावर से
अटैक किया था, उस दौरान मिलर्स ने बान के हाथ को तोड़कर उसे एक ही पंच में दूर उड़ा दिया था। और उस पूरे टाइम मिलर्स अपने डार्क फॉर्म में था, जिसे एलिजाबेथ ने गोल्जियर से लड़ते टाइम देखा था और डियाना को उस फॉर्म से काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। तभी मिलर्स वहां पर आता है और वो देखते हैं कि मिलर्स बिल्कुल पहले की तरह हो गया है, इसलिए वो इस मैटर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसी बीच हम एलिजाबेथ की सिस्टर को देखते हैं, जो एलिजाबेथ को पूरी सिटी में ढूंढ रही होती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे कहीं नहीं मिलती है, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि हेनरिक्सन ने उन्हें बताया था कि 7 डेडली सिंस ने एलिजाबेथ को बंदी बना रखा है और वो लोग एलिजाबेथ के लिए अपनी खोज जारी रखते हैं। इसी दौरान डियाना और हाउजर का मैच स्टार्ट हो जाता है, जिस पर डियाना एलिजाबेथ को मिलर्स के पास छोड़कर अपनी लड़ाई लड़ने जाती है और मिलर्स एलिजाबेथ से मजे लेने लगता है, जो देखकर डियाना की जलने लगती है। इसी बीच हम हाउजर को देखते हैं, जो डियाना से लड़ने में थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, क्योंकि उसकी चेस्ट दिख रही थी, जिस पर वहां मौजूद सभी लोग हाउजर का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर हाउजर अपने पावरफुल विंड पंच से डियाना पर अटैक कर रहा होता है, जिनसे किसी तरह से डियाना बच रही होती है। लेकिन तभी हाउजर डियाना को अपने डबल स्टॉर्म से घेर लेता है और अपने नेक्स्ट अटैक से उसे मारने वाला होता है, पर डियाना अपने एक ही हाथ से हाउजर के अटैक को रोक देती है और हमें समझ आता है कि डियाना हाउजर के अटैकों को इसलिए डॉज कर रही थी ताकि उसे एलिजाबेथ के कपड़े न खराब हो। जो सुनकर हाउजर डियाना पर अपने सबसे पावरफुल टोर्नेडो से अटैक करता है, जिससे पूरा स्टेडियम ढक जाता है, जिस पर बान कहता है कि अगर डियाना इस टोर्नेडो में उड़ गई तो वो हार जाएगी, क्योंकि डियाना की सारी पावर्स अर्थ से कनेक्टेड है। इसी बीच हम देखते हैं कि डियाना उस टोर्नेडो की वजह से हवा में उड़ने लगती है, जिससे हाउजर की जीत लगभग पक्की हो गई थी। लेकिन तभी डियाना अपने बॉडी को आयरन में ट्रांसफॉर्म करके हाउजर पर एक जोरदार अटैक करती है, जिससे हाउजर हार जाता है, जो देखकर डियाना को हाउजर की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसने हाउजर पर कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक कर दिया था। और डियाना और हाउजर को एक साथ देखकर किंग को काफी जलन महसूस हो रही होती है। ऊपर से मिलर्स इस आग में घी डालने का काम कर रहा होता है, जिसके बाद सेमीफाइनल का सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, जहां पर मिलर्स और एक ओल्ड मैन की फाइट होने वाली थी, जहां पर हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन असल में डायनाफोर का एक हॉली नाइट था, जिसे मिलर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो यहाँ पर उससे बदला लेने आया था। जिसके बाद वो ओल्ड मैन लगातार मिलर्स पर अपने फायरबॉल से अटैक करने लगता है और मिलर से पूछता है कि आखिर उसने डायनाफोर और उसकी लवर लिज को धोखा क्यों दिया, जिन्होंने उस पर इतना ट्रस्ट किया था। जो कहने के साथ ही वो ओल्ड मैन मिलर्स पर एक जाइंट फायरबॉल लॉन्च कर देता है, लेकिन तभी मिलर्स उस मैजिक को नलीफाई कर देता है और उस ओल्ड मैन को बताता है कि उसने कभी अपने साथियों को धोखा नहीं दिया और उसने डायनाफोर को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। जो जानकर वो ओल्ड मैन काफी खुश होता है और मिलर्स को गले लगाकर रोने लगता है, जिसके बाद वो वहां से हार मानकर चला जाता है। फिर उस कंपटीशन का फाइनल राउंड शुरू होता है, जहां पर डियाना और मिलर्स एक दूसरे का सामना करने वाले थे। तभी कुछ लड़कियां मिलर्स पर लाइन मारने लगती है और उसे उनके साथ घूमने चलने को कहती है, जो देखकर डियाना को गुस्सा आ जाता है और वो एक ही पंच में मिलर्स को हरा देती है। इसी बीच हम जेरिको और गुलिया को देखते हैं, जो तेजी से मिलर्स और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि मिलर्स ने अभी भी हार नहीं मानी होती और मिलर्स और डियाना के बीच एक हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी हाउजर को एक अजीब एनर्जी उनकी तरफ आते हुए महसूस होती है। तभी हम देखते हैं कि मिलर्स और डियाना भी काफी अजीब बर्ताव कर रहे होते हैं और अचानक से मिलर्स उस विलेज के सभी लोगों को बताता है कि वो 7 डेडली सिंस का लीडर मिलर्स है, जो यहाँ पर उनके विलेज पर कब्जा करने आए हैं, इसलिए उन सभी को यहाँ से तुरंत जाना होगा और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे जान से मार देगा। जो सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और एलिजाबेथ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिलर्स ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उस विलेज पर कुछ मीटियोर से अटैक होने लगता है, जिस पर मिलर्स उन विलेजर को उस अटैक से बचाता है और हम देखते हैं कि जेरिको और गुलिया वहां पर पहुंच चुके थे, जो मिलर्स और बान से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। इसी दौरान हाउजर और वो ओल्ड मैन पूरे विलेज को खाली करा रहे होते हैं। तभी हमारी नजर एलिजाबेथ की सिस्टर पर जाती है, जो अभी भी एलिजाबेथ को ढूंढ रही थी, पर तभी वहां पर उसका बॉडीगार्ड आ जाता है, जो जल्दी से एलिजाबेथ की सिस्टर को उसके साथ वहां से चलने को कहता है, पर एलिजाबेथ की सिस्टर ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी सिस्टर को ढूंढना चाहती थी। फिर हम बान का सीन देखते हैं, जहां पर जेरिको बान पर अटैक कर देती है और उसे काफी बुरी तरह घायल कर देती है और बान जेरिको की पावर्स में ग्रोथ देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। तभी बान गौर करता है कि उसके घाव पहले की तरह जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गुलिया भी मिलर्स को काफी बुरी तरह से पीट रही होती है और जेरिको और गुलिया बड़ी आसानी से मिलर्स और बान को हरा देते हैं। तभी वहां पर किंग आ जाता है, जो मिलर्स और बान को विलेज के खाली होने की खबर देने आया था, लेकिन किंग देखता है कि मिलर्स और बान काफी जख्मी हालत में एक जगह पर पड़े हुए थे। तभी गुलिया भी किंग पर अपने मैजिक से अटैक करती है, पर किंग खुद को उस अटैक से प्रोटेक्ट कर लेता है और गुलिया और जेरिको को अपने डैगर की मदद से बुरी तरह से पीटने लगता है और हॉक से मिलर्स और बान को किसी सुरक्षित
सुरक्षित जगह पर ले जाने को कहता है, जिस पर हॉक मिलर्स और बान को एक घर के पास ले जाता है, जहां पर हॉक देखता है कि एलिजाबेथ वापस अपने नॉर्मल साइज में आ रही थी। तभी वहां पर एलिजाबेथ की सिस्टर आ जाती है, जो काफी समय से उसे ढूंढ रही थी, और वो एलिजाबेथ को 7 डेडली सिंस को छोड़कर वापस उनके साथ लियोनस किंगडम चलने को कहती है, क्योंकि 7 डेडली सिंस काफी खतरनाक थे, जिस पर एलिजाबेथ अपनी सिस्टर के साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि एलिजाबेथ को 7 डेडली सिंस की सच्चाई का पता चल गया था, जिस पर एलिजाबेथ की सिस्टर एलिजाबेथ के साथ जबरदस्ती करने लगती है। पर तभी मिलर्स उनका रास्ता रोक देता है, जिस पर एलिजाबेथ की सिस्टर एक लॉकेट निकालती है, जिसे हेनरिक्सन ने उसे खास तौर पर मिलर्स से निपटने के लिए दिया था। और जैसे ही वो उस लॉकेट को मिलर्स के पास ले आती है, मिलर्स उस लॉकेट में कैद हो जाता है और एलिजाबेथ की सिस्टर एलिजाबेथ को कैद करके उसके साथ ले जाने लगती है। पर तभी बान एलिजाबेथ की सिस्टर को बंदी बना लेता है और उसके गार्ड से तुरंत एलिजाबेथ और मिलर्स को छोड़ने को कहता है। इसी बीच हम किंग को देखते हैं, जो जेरिको और गुलिया को बुरी तरह से पीट रहा होता है, पर वो दोनों हार नहीं मानती है और किंग पर एक कॉम्बिनेशन अटैक करती है। पर किंग उस अटैक को डॉज कर लेता है और इस फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए उन पर अपने सनफ्लावर मैजिक से अटैक करने का फैसला करता है, जो कि किंग का सबसे पावरफुल अटैक था। लेकिन तभी किंग देखता है कि किसी ने उसके फ्लावर मैजिक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जेरिको और गुलिया भी वहां से गायब हो गए थे और उस जगह पर बस टूर्नामेंट का अनाउंसर ही मौजूद होता है। तभी हमें पता चलता है कि उस अनाउंसर ने ही गुलिया और जेरिको को किंग के अटैक से बचाया था और वो अनाउंसर भी एक हॉली नाइट होता है, जिसका नाम हेलब्रम था। और हेलब्रम को वहां देखकर किंग काफी शॉक होता है, क्योंकि उसने कई सालों पहले हेलब्रम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। जिसके बाद किंग और हेलब्रम में फाइट होने लगती है, जहां पर हेलब्रम किंग को बड़ी आसानी से हरा रहा होता है और किंग को काफी घायल कर देता है। जहां पर हम देखते हैं कि हेलब्रम किंग के सेक्रेट ट्रेजर को भी कंट्रोल कर पा रहा होता है। इसी बीच हम बान को देखते हैं, जो उस बॉडीगार्ड को तुरंत एलिजाबेथ को छोड़ देने को कहता है, पर तभी जेरी को पीछे से हमला करके बान को हरा देती है। फिर गुलिया और जेरी को एलिजाबेथ को उनके साथ ले जाने लगते हैं, पर तभी एलिजाबेथ की सिस्टर उन्हें ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि उसे हेनरिक्सन और उसके सोल्जर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिस पर गुलिया और जेरी को प्रिंसेस और एलिजाबेथ पर अटैक करने वाले होते हैं। पर तभी प्रिंसेस का गार्ड जेरी को और गुलिया को अपनी शील्ड से कैद कर देता है और यह मौका देखकर एलिजाबेथ उन लोगों से दूर भागने लगती है, जिस पर प्रिंसेस एलिजाबेथ का पीछा करने लगती है। इसी दौरान एलिजाबेथ का पैर गुलिया के एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिस पर प्रिंसेस एलिजाबेथ की जान बचाने के चक्कर में खुद बहुत घायल हो जाती है, जो देखकर उसका बॉडीगार्ड भी प्रिंसेस की मदद करने वहां पर आ जाता है। पर प्रिंसेस के घाव काफी गहरे होते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिससे प्रिंसेस का बॉडीगार्ड पूरी तरह से टूट जाता है और उसका मैजिक काम करना बंद कर देता है, जिससे जेरिको और गुलिया उसके बैरियर से आजाद हो जाते हैं और उन पर अटैक करने वाले होते हैं, जो देखकर एलिजाबेथ जोर जोर से मिलर्स को उनकी मदद करने के लिए बुलाने लगती है। तभी वो क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसमें से एक खतरनाक डार्क ऑरा निकलने लगती है, जो देखकर बान को उसी रेड डीमन की याद आ जाती है, जिससे उसकी फेरी फॉरेस्ट में फाइट हुई थी। और उस डार्क ऑरा के हटते ही हमें मिलर्स दिखाई देता है, जिसकी बॉडी पर बहुत बड़े बड़े मार्क आ गए थे और वो अपने होश में नहीं था, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।